इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी का मोस्ट डिमांडिंग टीजर आ ही गया और डाई हार्ड मार्वल फैंस के हिसाब से थोड़ा प्रिडिक्टेबल था, लेकिन सोने पर सुहागा ये लगा कि हिंदी डब्ड में वो इस संकेत म्हात्रे की सुनने को मिली, वही अल्लू अर्जुन वाली वॉइस जो कि शूट करती है डेडपूल पर। लास्ट मूवी में चीजें खराब हो गई थी हिंदी डब्ड को लेकर, क्योंकि वहां पर संकेत म्हात्रे की वॉइस सुनने को नहीं मिली थी। ऑल्दो हिंदी डब्ड टीजर में डायलॉग्स थोड़े से चेंज किए गए हैं और कट्स भी है ओरिजिनल ट्रेलर के मुकाबले में। वेल चलिए इस मल्टीवर्स में केओस मचाने वाले टीजर पर थोड़ा विस्तार में चर्चा करते हैं। टीजर की स्टार्टिंग में डेडपूल यानी कि वेड विल्सन अपना बर्थडे मना रहा है और उसके पास डेडपूल 1 और 2 की कास्ट मौजूद है, जिसमें डोपिंदर, सेटर स्टार, कोलोसल, नेगासोनिक, टीनेज वॉरहेड, यूकियो, ब्लाइंड एआई, पीटर एंड वनीसा। ये वही लोग हैं जिन्हें डेडपूल अपना मानता है और इनमें से कुछ लोग तो मर गए थे, लेकिन डेडपूल के पास केबल का टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस है तो उसका यूज करके इसने कुछ लोगों को बचा लिया है। बाकी इन सब में वेजल का कैरेक्टर मिसिंग है, वही डेडपूल का फ्रेंड और केबल भी मिसिंग है। एक्चुअली में वेजल, उसको प्ले करने वाले एक्टर टीजे मिलर, उन पर सेक्सुअल एब्यूज के एलिगेशंस लगे थे, इसलिए उन्हें इस फ्रेंचाइज से रिमूव कर दिया गया है। और केबल कुछ ज्यादा फ्रेंडली नहीं है डेडपूल के साथ, इसलिए वह सीन में मौजूद नहीं है। बाकी वो है तो उसी की टाइमलाइन में। बाकी वापस आते हैं टीजर पर। डेडपूल जैसे ही मोमबत्ती बुझाता है, टीवी उसके दरवाजे पर दस्तक दे देता है। वे लोग डेडपूल को पकड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि डेडपूल कुछ ज्यादा ही उत्पाद मचा रहा है टाइम ट्रेवल करके। पहले तो लगा कि ये लोग डेडपूल को क्या पकड़ेंगे, वो इन सबको पेल के रख देगा। इसकी वार्निंग डेडपूल देता भी है कि औकात में रह लो वरना खंजर डालूंगा तुम्हारे पिछवाड़े में और दर्द होगा डिज्नी को। उसी के बाद ये लोग डेडपूल को किडनैप कर लेते हैं उसका विग निकाल कर। देन टीवी का सीन जो कि काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। यहाँ के लोगों के कॉस्ट्यूम्स थोड़े अलग हैं। लोकी में दिखा एक भी टीवी एजेंट इस टीजर में नहीं है और यहाँ पर टाइमलाइन का सेप भी अलग देखने को मिल रहा है। तो क्या ये अलग टीवी है? सवाल तो यही आता है। और यह हो भी सकता है कि एक अलग टीवी हो और यह भी हो सकता है कि ये वही सेम टीवी हो, बस यहाँ पर मूवीज का रिप्लेसमेंट देखने को मिल रहा है और उस एजेंट का नाम है पैराडॉक्स। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। डेडपूल की दुनिया है, इसमें आपको बैटमैन और सुपरमैन भी देखने को मिल सकते हैं। क्या भरोसा सच में देखने को मिल जाए। वेल देन डेडपूल का बेल्ट हेड देखने को मिलता है। पता नहीं क्यों ये वॉल्यूम 1 के इस एलियन की और बॉलीवुड के पांव वाली वाइब दे रहा है। देन डेडपूल की नींद खुलती है और पैराडॉक्स उसे बताता है कि तुमने पेंट गीली कर दी है। तो यहाँ पर डेडपूल एक साइको किस्म का कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी टीवी वालों ने इसे पावर बैंड नहीं पहनाया और न ही इसे हैंडकफ्ड किया है। पता नहीं, लगता है इन्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता। देन पैराडॉक्स के हाथ में स्मार्टफोन देखने को मिलता है, जो कि आज से पहले तक किसी भी टीवी एजेंट के हाथ में देखने को नहीं मिला। देन नेक्स्ट फ्रेम में पैराडॉक्स डेडपूल को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में बताता है। एज ऑफ अल्ट्रॉन और थॉर रैग्नारोक की फुटेजेस भी दिखाता है। ये सब देखकर डेडपूल का रिएक्शन कुछ अलग ही होता है। जिन सुपर हीरोज के ऊपर वह जोक सुनाया करता था वे एग्जिस्ट करते हैं किसी और यूनिवर्स में, किसी और टाइमलाइन में। देन विंटर सोल्जर की भी कुछ फुटेजेस दिखाई जाती है और ये सब देखकर पता नहीं कैसे डेडपूल के अंदर रिस्पेक्ट और प्राउड वाली फीलिंग आ जाती है कैप्टन को देखकर। वेल टीवी का यू सुपर हीरोज की वीडियो फुटेजेस दिखाना शो करता है कि इनके पास कंप्लीट एक्सेस है एमसीयू का। मतलब ये लोग एमसीयू की मेन टाइमलाइन को तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ में एक्समैन की टाइमलाइन को भी देख सकते हैं और फैंटास्टिक फोर, स्पाइडरवर्स, इन सब की वीडियो फुटेजेस चला सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इनके पास एक्सेस है पूरे कंप्लीट मार्वल यूनिवर्स का। अगर आपको भी एक्सेस चाहिए तो डिज्नी प्लस की मेंबरशिप ले सकते हो। मजाक कर रहा था, ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। वेल देन पैराडॉक्स डेडपूल से कहता है कि तुम भी इन सुपर हीरोज के बीच एक सुपर हीरो बन सकते हो। और सही बात है, अब तक तो डेडपूल एक मजाक बना हुआ था। बाकी पैराडॉक्स की बात को अपने शब्दों में कहूँ तो पैराडॉक्स डेडपूल से कह रहा है एमसीयू को रीसेट करने के लिए। कंप्लीट रीसेट नहीं, बस कुछ चेंजेस, जैसे कि एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, ये सुपर हीरोज मार्वल की मेन रियलिटी से अलग टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते हैं। तो पैराडॉक्स चाहता है कि ये सारे सुपर हीरोज एक टाइमलाइन में आ जाए और ये काम सिर्फ डेडपूल ही कर सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा स्पेशल है, बिल्कुल लोकी की तरह। ये सुनने के बाद तो डेडपूल अपने आप को मसीहा कहता है। देन पूरे कॉन्फिडेंट और फील के साथ कहता है आई एम मार्वल जीसस। यहाँ पर डेडपूल ने आई एम आयरन मैन वाली लाइन को ट्रोल किया है, क्योंकि अब ये मार्वल जीसस बन ही चुका है तो शायद आयरन मैन को भी रिवाइव कर दे। बाकी जो डिफरेंट रियलिटीज को मर्ज करने की बात है ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये बात है ट्रेलर में ही कही गई है वेड विल्सन के द्वारा। सेंस है आप चाहते हैं मैं लिटिल बिट चेंज करूँ सिनेमैटिक यूनिवर्स में। इस पूरी कॉन्वर्सेशन के बाद कई सारे ग्लिम्स दिखाए जाते हैं अलग अलग फाइटिंग सीक्वेंस के, जो कि अलग अलग लोकेशंस के हैं। सबसे पहला सीन जहाँ पर डेडपूल काफी टचिंग कर सूट बूट पहनकर टीवी की वाट लगाने के लिए निकला है। देन यह डेजर्ट वाला सीन जहाँ पर डेडपूल ब्लैक एडम को जगाने आया है और वहीं पर एक टकला कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि प्रोफेसर एक्स हो सकते हैं, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि ये कैरेक्टर थोड़ा सा जवान देखने को मिल रहा है। यह भी हो सकता है कि ये प्रोफेसर एक्स की सिस्टर हो जिसका नाम है कैसेंड्रा नोवा। इसकी पावर्स भी प्रोफेसर एक्स वाली ही है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है और इसके इरादे थोड़े इविल हैं। या तो यह हो सकती है या फिर हो सकता है कि वह यंग प्रोफेसर एक्स हो, कुछ भी हो सकता है, जो भी है बस है यंग। देन किसी पार्टी का सीन जहाँ पर डेडपूल अपनी वर्दी में है और यहाँ पर एक कूल सिनेमैटिक शॉट में लोगन देखने को मिलता है, वही ह्यू जैकमैन वाला जिसका बैग दिखाया जाता है, जो कि व्हाइट सूट में है, जो कि लोगन के अल्टर ईगो को दर्शाता है। मतलब वही जुआरी, जुआ खेलने वाला, चरस गांजा, प्ले बॉय। और ये जो भी जगह है इस लोकेशन का नाम मेड्रीपुर है, क्योंकि लोगन यानी कि वुल्वरीन की फेवरेट लोकेशन है ये। देन एक शॉट में टीवी के एजेंट और डेडपूल कहीं पर रेड डालने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें बंदी बना लिया गया है और यहाँ पर एक मॉन्स्टर भी देखने को मिल जाता है जो कि पता नहीं क्या
क्या है। देन एक फ्रेम में ये बंदा देखने को मिलता है जिसे म्यूटेंट कहा जा रहा है और एक समय लास्ट स्टैंड में यह एक म्यूटेंट था जिसका नाम था पायरोस। तो पता नहीं ये वो सेम कैरेक्टर है या नहीं, लेकिन एक्टर तो सेम है। बाकी यहाँ पर ये वाला फाइटिंग सीक्वेंस होगा, इसमें आग लगा रखी है पूल भाई साहब ने। उसके बाद वाले फ्रेम में ऐसा लग रहा है डेडपूल स्टार वॉर्स में आ गया हो, लेकिन नहीं, वह अलास्का के जंगलों में है जहाँ पर वह टीवी के बंदों को पिल रहा है और उनसे रुकने को कहता है, लेकिन उसके बाद वो खुद से गोलियां चलाना शुरू कर देगा। ये उसकी पुरानी आदत है। फिर इसके बाद वाला फ्रेम अलग लोकेशन का है जिसमें कूल शॉट जिसमें गन की मैगजीन को रिलोड करता है डेडपूल। उसके पास फोक्स का लोगो पड़ा हुआ है और वहीं पर वह फाइट कर रहा है जिसकी एंट्री होती है दीवार तोड़कर, और वो है वुल्वरिन जो एक गुस्से में डेडपूल को दूर फेंकता है और डेडपूल उस पर भी जोक मारता है, लेकिन वहीं पर वुल्वरिन उसका चीरहरण कर देता है। और यहाँ पर भी वुल्वरिन का बेक ही दिखाया जाता है। वुल्वरिन का कोई क्लोजअप या फ्रंट साइड यानी कि लुक टीजर में बिल्कुल भी नहीं दिखाया है, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन ठीक है, ये भी अच्छी बात है कि टीजर में चीजों को टीज किया जाना चाहिए और वही इन्होंने किया है, क्योंकि डेडपूल फोक्स को बर्बाद करना चाहता है और कैरेक्टर्स को मार्वल यूनिवर्स की मेन टाइमलाइन में लाना चाहता है। लेकिन वुल्वरिन को ये बात नहीं पता है, तो वो डेडपूल को फोक्स को बर्बाद नहीं करने देगा। इसी चीज को लेकर दोनों में लड़ाई होगी। देन डेडपूल वुल्वरिन को अलग अलग यूनिवर्स और टाइमलाइन के बारे में बताएगा, तो वुल्वरिन भी उसके साथ एडवेंचर पर चला जाएगा, जहाँ पर इन्हें या तो सुपर हीरोज को मेन टाइमलाइन में लेकर आना है या फिर उस यूनिवर्स की ही वाट लगानी है। बाकी डेडपूल के टीजर को ब्रेक डाउन करना मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज के 14,605 डिफरेंट थ्योरीज पर बात करना, यानी कि नॉट इम्पॉसिबल है ब्रेक डाउन करना या प्लॉट को लेकर गेस करना, क्योंकि डेडपूल का यूनिवर्स है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जिसे गेस करना सच में इम्पॉसिबल है। बाकी टीजर की लास्ट फ्रेम में सीक्रेट वॉर्स कॉमिक बुक को आपने नोटिस किया ही होगा, और जब भी सीक्रेट वॉर्स का नाम लिया जाए मतलब डॉक्टर डूम का होना तय है, तो शायद इस बात का हिंट है कि मार्वल अब कैंग को नहीं डॉक्टर डूम को मल्टीवर्स सागा का मेन विलन दिखाएगा। बाकी डेडपूल एंड वुल्वरिन मूवी का टाइटल बेस्ड है, जिसे लेकर पहले रूमर्स थे कि टाइटल होगा डेडपूल एंड फ्रेंड्स, जिसे एकदम डिज्नी वाली डिसअपॉइंटिंग फील आ रही थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बाकी डेडपूल एंड वुल्वरिन इस साल में आने वाली पहली और आखिरी मार्वल मूवी है जो कि मार्वल का फ्यूचर बदल के रख देगी और ज्यादा से ज्यादा उसका डाउनफॉल खत्म कर देगी। बाकी मल्टीवर्स का असली मैडनेस तो मूवी को देखने पर ही पता चलेगा, और ट्रेलर के लास्ट में रिलीज डेट के साथ दिखाया है कि मूवी की रेटिंग अभी तक डिसाइडेड नहीं है। इसका मतलब है कि मूवी आर रेटेड ना होकर PG-13 होगी। अगर ऐसा हुआ तो मार्वल को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता एक्सेप्ट डेडपूल, अक्का रायन रेनॉल्ड्स, इनसे काफी ज्यादा उम्मीद है, तो बस ये सब संभाल लेंगे, महिलावादी केविन को भी। सो दैट्स इट, यह था आज का वीडियो। डेडपूल एंड वुल्वरिन टीजर को लेकर आपके क्या व्यूज है और मूवी को लेकर आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है, अपने व्यूज कमेंट पे जरूर लिखना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी अमेजिंग न्यू वीडियो के साथ। टिल देन आप मेरे चैनल पर विजिट करके कुछ प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go.